प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, हमारे आज के पठन पाठन का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित 5वां पाठ क्या तुम जानते हो और पहेलियाँ। छात्रों, यह पाठ सामान्य ज्ञान और बुद्धि चातुर्य पर आधारित है। छात्रों, सामान्य ज्ञान का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सामान्य ज्ञान का मतलब है जीवन से संबंधित सभी विषयों की सामान्य जानकारी। यह जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। सामान्य ज्ञान हमारे व्यक्तित्व विकास में बहुत ही सहायक होता है। इसीलिए आज सभी उच्च श्रेणी की प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए हम सबको अपनी पढ़ाई के साथ साथ सामान्य ज्ञान का भी ध्यान रखना चाहिए। छात्रों, पहेलियों से हमारी मानसिक और बौद्धिक क्षमता तो बढ़ती ही है, इनसे हमारा मनोरंजन भी होता है। इसीलिए इनका प्रचलन प्राचीन काल से हमारे समाज में है। छात्रों, इन पहेलियों में किसी वस्तु का गुण अथवा लक्षण घुमा फिरा कर बताया जाता है और फिर उनका नाम बताने के लिए कहा जाता है। पहेलियाँ व्यक्ति के बौद्धिक चातुर्य को चुनौती देने वाले प्रश्न होते हैं। ये पहेलियाँ आदिकाल से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। ये न केवल हमारा मनोरंजन करती हैं, बल्कि दिमाग को भी चुस्त एवं तरोताज़ा रखती हैं। तो छात्रों, अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। पहला भाग है इसका क्या तुम जानते हो, जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो छात्रों, इसका उत्तर है मुंबई। मुंबई भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर वर्तमान में है। दूसरा प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? छात्रों, सामान्य ज्ञान की बहुत सी पुस्तकों में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों का उल्लेख आता है, परंतु ये दोनों अब अस्तित्व में नहीं हैं। जो अस्तित्व में है वह है मोरक्को का करुई विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? इसका उत्तर है विश्व का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। पांचवा, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? इसका उत्तर है शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। इंग्लिश में शुक्र ग्रह को वीनस कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रीय मानक शहर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान के पास माना जाता है। सातवां, भूभाग की दृष्टि से अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उत्तर है भूभाग अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? उत्तर है इसका 2 साल
11 महीने 18 दिन अर्थात लगभग 3 वर्ष लगे थे। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? छात्रों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 10वां प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? उत्तर है इसका, विश्व में सबसे ऊंचाई पर जो सड़क है वह पूर्वी लद्दाख में स्थित है, उमलिंग दर्रे के पास। यह 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। इसे लेह शिमला मार्ग के नाम से जाना जाता है। छात्रों, आगे जो है पहेलियों का भाग है। यहाँ पर 3 पहेलियाँ जो हैं वो दी गई हैं। पहली पहेली जो है, जल में थल में रहता। तो छात्रों, जल और थल में रहने वाले तो कई जीव हैं, जैसे मगरमच्छ है, कछुआ है, मेढक है। अगली जो विशेषता है, वर्षा ऋतु का गायक। वर्षा ऋतु में जो गायक है अर्थात जिसकी आवाज़ सुनाई देती है। और तीसरी जो विशेषता बताई गई है वह टर टर की आवाज़ करता है। तो यह क्या है? टर टर की आवाज़ करने वाला मात्र मेढक है। मेढक ही वर्षा ऋतु में टर टर की आवाज़ करता है। तो इस तरह से पहली जो पहेली है उसका उत्तर क्या है? मेढक। दूसरी पहेली है, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राणवायु संग छाया भी हमको देता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो हमें प्राणवायु देता है, प्राणवायु कौन देता है? पेड़ पौधे जो हैं, वृक्ष जो हैं वही प्राणवायु देते हैं, यही छाया भी देते हैं। और यही जो है मिट्टी से, धूप से और हवा से भोजन भी लेते हैं। धूप मतलब प्रकाश, मिट्टी से उनको पानी मिलता है, जल, और भोजन से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस साइंस की भाषा में कहते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस तरह से दूसरी पहेली का उत्तर है वृक्ष या पेड़ पौधे। तीसरी जो पहेली है, अर्धचक्र और सतरंगी। अर्धचक्र अर्थात जो आधा गोलाकार है, और सतरंगी जो 7 रंगों वाला है। सतरंगी कौन है? 7 रंगों वाला इंद्रधनुष जो है उसी को 7 रंगों वाला कहते हैं। ये रंग हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अर्धचक्र और सतरंगी नभ में बादल का संगी, और कहते हैं कब वो बादलों के साथ आता है। तो इंद्रधनुष जब वर्षा ऋतु होती है, आसमान में एक तरफ बादल होते हैं, दूसरी तरफ सूर्य का प्रकाश होता है, तभी यह इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। आगे लिखा है, कहो कौन जो शांत मनोहर। कहते हैं कि जो बहुत ही शांत है और मनोहर, मन को हरने वाला, मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला। रंग एक है जिसमें नारंगी, जिसमें एक रंग है नारंगी, तो वह है इंद्रधनुष। तो छात्रों, इस तरह से आपका ये 5वां पाठ जो है, क्या तुम जानते हो और पहेलियाँ, ये दोनों यहाँ पर समाप्त होते हैं। छात्रों, मैं इसी के साथ आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।